नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त कम होस्ट मधुसूदन तिवारी और आज आपको देश की राजनीति की एक बेहद दिलचस्प खबर से रूबरू कराने वाला हूं। आज जहां महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण से पूरी दुनिया त्राहिमाम कर रही है, वहीं चीन भी अपने नापाक इरादों से पीछे नहीं हट रहा है। जी हां, चीन ने भारत की भूमि हड़पने की नापाक कोशिश के चलते 20 भारतीय जवानों को मौत के घाट उतार दिया, जिससे देश भर में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। इसके चलते अब भारतीय नागरिक चीनी सामानों का बहिष्कार करने लगे हैं। भारतीय नागरिकों को अब यह समझ में आने लगा है कि चीन भारत को हर साल अरबों डॉलरों का माल बेचकर शक्तिशाली होता जा रहा है और वह भारत से ही पैसे का उपयोग भारतीय सेना के खिलाफ कर रहा है। हालांकि अब लोगों में जागरूकता आने से चीन से आयात में कमी आने लगी है। तभी पिछले 3 वर्षों में भारत का व्यापार घाटा 63 अरब डॉलर से घटकर 49 अरब डॉलर रह गया है। अब चाइनीज कोविड-19 के संकट और व्यापारी महासंघ कैट के देशव्यापी बहिष्कार आंदोलन के कारण अब आयात और भी ज्यादा घटने की उम्मीद है, क्योंकि बहिष्कार आंदोलन को देश भर में व्यापक जन समर्थन, केंद्र व राज्य सरकारों के सहयोग और कई उद्योग संगठनों से मिल रहे समर्थन से बल मिलने लगा है। दोस्तों, आवश्यक तथ्य यह है कि हर साल जितना पैसा हम अपनी सेनाओं को मजबूत करने के लिए खर्च करते हैं, उतना ही पैसा हम चाइनीज सामान का आयात कर चीन को भेज देते हैं। यानी देश में कुल वार्षिक रक्षा बजट के बराबर ही हम चीन से आयात करते हैं। बीते वित्त वर्ष 2019-20 में भारत ने चीन से कुल 65.1 अरब डॉलर मूल्य के उत्पादों का आयात किया और वर्ष के लिए भारत का कुल रक्षा बजट भी 66 अरब डॉलर का रहा। इसलिए दोस्तों, अब चीन से आयात घटाकर देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की जरूरत है। दोस्तों, एक सोचने वाली बात यह है कि आखिर घरेलू उद्योग बंद क्यों होते हैं। इस पर नजर डालें तो भारत जहां चीन से 65 अरब डॉलर मूल्य का आयात करता है, वहीं उसका निर्यात मात्र 16 अरब डॉलर का ही है। इस तरह चीन से हम व्यापार में हर साल 49 अरब डॉलर का भारी घाटा उठाते हैं। विशेषज्ञों की माने तो भारी व्यापार घाटे की मुख्य वजह यह है कि भारत की पिछली सरकारों ने घरेलू उद्योगों को संरक्षण देने के बजाय आयात को खुली छूट दे दी थी, जिसका दुष्परिणाम यह हुआ कि चीन से आयात बढ़ता रहा, घरेलू उद्योग बंद होते रहे और बेरोजगारी बढ़ती रही। नतीजा यह निकला कि बैंकों को डुबाने वाले ऋण भी बढ़ते रहे। दोस्तों, बता दें कि वह 1999 में हमारे कुल में चीन की हिस्सेदारी मात्र 5.8% थी, लेकिन वर्ष 2015 में यह बढ़कर 41% पर जा पहुंची। यानी चीन पर अत्यधिक निर्भरता हो गई। इस आयात में न केवल इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल्स, केमिकल, टेलीकॉम और पावर उपकरण शामिल हैं, बल्कि अगरबत्ती, मूर्तियां,
कपड़े, प्लास्टिक उत्पाद आदि जैसी वस्तुएं भी भारी भरकम तादाद में शामिल हैं, जो हम यहां आसानी से बना सकते हैं और बना भी रहे हैं। वर्ष 2006 में चीन के साथ हमारा व्यापार घाटा सिर्फ 4 अरब डॉलर था, जो वर्ष 2017-18 में 15 गुना बढ़कर 63 अरब डॉलर तक जा पहुंचा था। देश के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री अजीत रनाडे का कहना है कि 40 साल पहले भारत और चीन की जीडीपी बराबर थी, लेकिन इन दशकों में चीन ने अपना निर्यात व्यापार बढ़ाने पर ही सबसे ज्यादा जोर दिया और इसके लिए हर तरह के तरीके अपनाए गए। इसलिए हमें भी तेज विकास करने के लिए चीन से आयात घटाने के साथ घरेलू उत्पाद बढ़ाने होंगे। दोस्तों, एक्यूट रेटिंग की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021-2022 तक आसानी से चीन से अपने आयात में 8.4 अरब डॉलर की और कमी ला सकता है, जो कुल व्यापार घाटे के 17.3% होगा। एक्यूट रेटिंग के अर्थशास्त्री सुमन चौधरी की माने तो यह आयात घटाने के लिए भारतीय उद्योगों को किसी तरह के नए निवेश की भी जरूरत नहीं होगी। इतनी उत्पादन क्षमता तो मौजूद है। केमिकल, साइकिल, कृषि और उपकरण, हस्तकला, औषध, कॉस्मेटिक्स, लेदर, टेक्सटाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स समेत 40 ऐसे उद्योग क्षेत्र हैं जो आसानी से चीन पर निर्भरता कम कर सकते हैं और इसके स्पष्ट संकेत अब नजर भी आने लगे हैं। दोस्तों, अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आगे भी हम आपको ऐसी ही राजनीति की खबरों से मुखातिब कराते रहेंगे। और हाँ, आपको यह कंटेंट अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही अपना बहुमूल्य कमेंट भी जरूर करें ताकि हमारा हौसला अफजाई होता रहे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद।